बेवकूफ़ी से भरी बात है। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं। को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर खुर्शीद है कि मानते नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद एक रोज पहले अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर देते हैं, जिसके बाद इस पर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन इस विवाद के बाद भी सलमान खुर्शीद नहीं रुके और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर एक नया विवादास्पद बयान दे दिया। न्यूज 18 के शो में सलमान खुर्शीद ने कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर भी विवादास्पद बयान दिया, जिस पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। कश्मीरी हिंदुओं पर खुर्शीद के बयान पर एक्टर अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हजारों सालों से कुछ लोग हिंदुत्व को भला बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। ऐसे भटके हुए प्राणियों को माफ कर देना चाहिए। ये जानते नहीं कि ऐसे मौकों पर हिंदुत्व और भी मजबूत होता है, क्योंकि हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है। सलमान खुर्शीद के कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन वाले बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उन्हें घेरा है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो हिंदू हैं कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण। सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमेशा उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा इस पर काम किया है कि देश का भला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी सोच में कभी नहीं रहा है। इनकी सोच में हमेशा से रहा है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, देश कहीं पीछे चला जाए, गड्ढे में चला जाए, लोग कहीं चले जाएं। इसलिए उनकी ये सोच है, उस पर इतना ही कह सकते हैं। ये उनकी ऐसी नीति है कि वो दुविधा में रहते हैं। कहीं कोई पलायन हुआ तो उसकी वो आलोचना करते हैं, कश्मीर में पलायन हुआ तो उसको वो स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये जो दो मुही बात करने वाले नेता हैं, उनके कारण ही जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो देश की एकता है, वो देश की अखंडता है, उसको नुकसान होता है। और इस बीच एक बिग ब्रेकिंग, जेएनके के कुलगांव में एक आतंकी के ढेर होने से जुड़ी हुई आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है और आज जानकारी ये कि कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिसमें एक आतंकी के ढेर होने की खबर आ रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, जेएनके के कुलगांव में एक आतंकी ढेर हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर इस बीच लगातार मिल रही है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या जानकारी आ रही है? पहली खबर तो ये आई कि एक आतंकी ढेर हो चुका है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, बिल्कुल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था चवलगाम कुलगाम में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था कि इस एरिया में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और उसके बाद जब कॉर्डन शुरू किया गया, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक चला और अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक मिलिटेंट मारा गया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। कम से कम 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की वहां पे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी। तो फिलहाल ये कुलगाम का एरिया है, साउथ कश्मीर का एरिया है और वहां पे ऑपरेशन जारी है। एक मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। रिफत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और इधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी सलमान खुर्शीद के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। हमदर्द पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों की हमदर्द पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का और देश दुश्मनों का समर्थन किया है। ये कांग्रेस के लोग ही हैं, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और संजय निरुपम, शशि थरूर जैसे, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे खूंखार आतंकवादियों से मुलाकात करते हैं। ये कांग्रेस के लोग ही हैं जो ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको जी करके बोलते हैं। और ये कांग्रेस के लोग ही हैं जो भारत को बदनाम करके कभी चीन और कभी पाकिस्तान और कभी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से कर दी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि आज के हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से आईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हालांकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन उम्मीद जताई है कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है। और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए। वो मंदिर सबका होना चाहिए, और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने